हे गाइस, उज्ज्वल हियर और आज से मैं मार्वल की कॉमिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसकी शुरुआत में कर रहा हूं अभी लेटेस्ट में आई कॉमिक शैंग-ची वर्सेस द मार्वल यूनिवर्स से। दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि कॉमिक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक एक कलरफुल फोटोग्राफिक बुक होती है और आप जो भी एक्शन मूवीज देखते हैं जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, ये सब पिक्चर बनने से पहले कॉमिक के रूप में आते हैं और कई कॉमिक के बेसिस पर पिक्चर्स भी बनाए जाते हैं। तो यार, वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं। दोस्तों, स्टोरी चालू होने से पहले मैं आपको शैंग-ची और उसकी ओरिजिन के बारे में बता देता हूं। शैंग-ची एक कन्फू मास्टर है और उसका जन्म होनान प्रोविंस चाइना में हुआ था। शैंग-ची के पिता का नाम है फू मैंचू। दोस्तों, जन्म से ही फू मैंचू ने शैंग-ची को कन्फू सिखाना चालू कर दिया था और शैंग-ची दुनिया का सबसे अच्छा कन्फू मास्टर बन गया। शैंग-ची के पिता फू मैंचू शैंग-ची से मर्डर करवाते थे और शैंग-ची भी फू मैंचू की बात में आंख मूंद कर मान लेता था, क्योंकि शैंग-ची समझता था कि उसके पिता सबसे अच्छे आदमी हैं और वो दुनिया को बचाना चाहते हैं। लेकिन फू मैंचू बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था, वो दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता था। दोस्तों, फू मैंचू ने दुनिया पर कब्जा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था 5 वेपन सोसाइटी और फू मैंचू 10 मैंडेरियन रिंग्स को पाना चाहता था जिससे वो दुनिया पर अपना राज चला सकता था। लेकिन बाद में जब शैंग-ची को फू मैंचू के बुरे इरादों को पता चला तब शैंग-ची फू मैंचू के खिलाफ हो गया। दोस्तों, इसकी आखिर कहानी मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा और अब हम मार्वल की लेटेस्ट कॉमिक शैंग-ची वर्सेस द मार्वल यूनिवर्स को चालू कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में ही हमें बता दिया जाता है कि शैंग-ची के पिता फू मैंचू की डेथ हो चुकी है और कुछ महीने पहले ही शैंग-ची को उसके पिता के ऑर्गेनाइजेशन 5 वेपन सोसाइटी के बारे में पता चला है, जहां शैंग-ची को उसके पुराने खोए हुए सिबलिंग्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि उसकी बहन इसमें। और शैंग-ची के रिश्तेदारों ने शैंग-ची को 5 वेपन सोसाइटी का हेड बना दिया है, जिसके बाद शैंग-ची को उसके पिता की लेगेसी मिल गई है और अब शैंग-ची अपने पिता के बुरे कामों को ठीक करना चाहता है। तो यार, शैंग-ची वर्सेस द मार्वल यूनिवर्स की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन उल्टे लटक कर शैंग-ची और उसकी बहन इसमे की तरफ देख रहा है और शैंग-ची बोलता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ स्पाइडरमैन, हम तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और इसमें बोलती है कि इसे अपने बारे में बताओ शैंग-ची। दोस्तों, अब कहानी कुछ समय पीछे चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि शैंग-ची अपनी फ्रेंड डेलिला को न्यूयॉर्क के एक होटल में डेट के लिए लेकर आया है। दोस्तों, शैंग-ची डेलिला को प्रपोज करना चाहता है और शैंग-ची डेलिला को डेट पर लाने के लिए कई महीनों से इंतजार कर रहा था, लेकिन शैंग-ची अपनी फैमिली के कामों में इतना बिजी था कि उसे इस सब के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। शैंग-ची डेलिला के चेहरे पर हाथ रखता है, तभी डेलिला बोलती है कि क्या हुआ शैंग-ची, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, इसी कारण तुम मुझे इस तरह से घूरे जा रहे हो। शैंग-ची बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शैंग-ची डेलिला को बताता है कि मैंने रिसेंटली 5 वेपन सोसाइटी को ओवरटेक कर लिया है और मैं 5 वेपन सोसाइटी का सुप्रीम कमांडर बन चुका हूँ, जिसके बाद मैं और मेरी बहन इसमें मिलकर अपने पिता के बुरे कामों को सुधारने में लग गए हैं। तभी शैंग-ची को इसमें का मैसेज आता है और शैंग-ची डेलिला से बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, इसमें का मैसेज आया है, जिसके बाद डेलिला बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें आधे घंटे से अपनी फैमिली के बारे में बताकर पका दिया है। असल में शैंग-ची और इसमें न्यूयॉर्क में एक ड्रग रिंग को खोजने के लिए आए हैं, जिसके लिए शैंग-ची ने इसमें को एक व्यापारी के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा है। लेकिन इसमें बोलती है कि मैं इस व्यापारी को सीधे पकड़ना चाहती हूँ, पर शैंग-ची बोलता है कि तुम बस उसका पीछा करो और तुम मुझे मैसेज करके डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मैं एक डेट पर आया हूँ। डेलिला शैंग-ची से पूछती है कि क्या सब ठीक है, तब शैंग-ची बोलता है कि हाँ, सब ठीक है। डेलिला शैंग-ची से बोलती है कि तुम एक बहुत अच्छे भाई हो और हम देखते हैं कि शैंग-ची बहुत ही नर्वस है, क्योंकि शैंग-ची डेलिला को प्रपोज करना चाहता है। तभी फिर से इसमें का मैसेज आता है और इसमें बोल रही होती कि मैं इस व्यापारी को पकड़ने वाली हूँ, तुम मुझे प्लीज़ इसकी इजाज़त दे दो। लेकिन शैंग-ची इसमें से बोलता है कि मैं अपना मोबाइल बंद कर रहा हूँ, जिसके बाद शैंग-ची अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है। डेलिला शैंग-ची से कहते हैं कि तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तब शैंग-ची बोलता है कि हाँ, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। डेलिला बोलती है कि तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। तभी शैंग-ची डेलिला को किस करने के लिए आगे जाता है और तभी वहाँ कांच के चटकने की एक आवाज़ आती है और शैंग-ची और डेलिला देखते हैं कि उनकी खिड़की पर एक आदमी टकरा गया है और ये वही व्यापारी है जिसका इसमें पीछा कर रही थी। और अब शैंग-ची रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, जहाँ इसमें गुस्से में खड़ी होती है और वो व्यापारी आदमी बेहोश पड़ा होता है। शैंग-ची इसमें से पूछता है कि इसमें इस सब का क्या मतलब है। तब इसमें शैंग-ची को ब्रदर हैंड बुलाती है और शैंग-ची बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो व्यापारी अपने बैग से कुछ निकालने लगता है और इधर इसमें शैंग-ची से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ब्रदर हैंड नहीं बुलाऊंगी, लेकिन तुम 5 वेपन सोसाइटी की सुप्रीम कमांडर हो और तुम इसे सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं इसे सीरियसली कैसे नहीं ले रहा हूँ, तुमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तभी हम देखते हैं कि वो व्यापारी एक जड़ी जैसी कुछ चीज़ को निकालता है। इधर शैंग-ची इसमें से बोल रहा होता है कि मैं एक डेट पर था, क्या एक सुप्रीम कमांडर डेट पर नहीं जा सकता है। इसमें बोलती है डेट पर जाना बस एक टाइम वेस्ट है, अगर तुम अपने काम को करने के लिए सीरियसली हो जाओगे तो तुम जितनी लड़कियां चाहो हम तुम्हें दिला सकते हैं। जिसे सुनकर शैंग-ची अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है कि बस अब चुप हो जाओ। तभी वहाँ पर कुछ गुर्राने की आवाज़ आती है और शैंग-ची उस व्यापारी के राक्षस जैसे हाथों को देखकर इसमें को हटने के लिए कहता है, लेकिन इसमें गुस्से में चिल्ला रही होती है कि तुम बस मुझे चुप करा देते हो या फिर हटा देते हो, तुम बस यही करना जानते हो। तभी वो व्यापारी तेज़ी से शैंग-ची और इसमें पर हमला कर देता है, लेकिन शैंग-ची उस व्यापारी से ज़्यादा फास्ट है
और सेंची इसमें को लेकर बहुत आराम से साइड में हो जाता है। इसमें उस आदमी के राक्षस जैसे हाथों को देखकर बोलती है कि छी, इसके हाथों को क्या हो गया है। तभी सेंची उस व्यापारी को एक लात मारता है और वो व्यापारी बेहोश हो जाता है। इसमें उस व्यापारी के पास जाती है जहाँ इसमें उसके पैरों से एक मकड़ी जैसी कुछ चीज़ निकालती है। इसमें बोलती है कि ये एक खिलौने वाली मकड़ी जैसी कुछ चीज़ है। तब सेंची बोलता है कि ये कोई खिलौना नहीं है, मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। तभी वो व्यापारी उठने लगता है और इसमें सेंची से पूछते हैं कि तुमने इसे मारा नहीं। सेंची बोलता है कि वो बहुत ही स्लो था, वो हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं था। इसमें बोलते हैं कि देखो, मैं तुम्हें बस इतना बोल रही थी, तुम 5 वेपन सोसाइटी के सुप्रीम कमांडर हो और तुम्हें अपने काम को सीरियसली लेना चाहिए, ये हमारे और हमारी फैमिली के लिए सम्मान की बात है। जिसके बाद इसमें उस व्यापारी के बालों को पकड़कर उसे उठाती है और बोलती है कि तुमने हमारे सुप्रीम कमांडर को जान से मारने की कोशिश की है, जिसकी सज़ा सिर्फ मौत है। तभी इसमें के चाकू पर एक जाल गिरता है और उसके चाकू को खींच लिया जाता है। जिसके बाद एक आवाज़ आती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। और वहाँ पर स्पाइडरमैन की एंट्री होती है। इसमें बोलती है तुम स्पाइडरमैन हो ना, फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन बोलता है तुम्हें मेरा नाम पता है। तभी इसमें बोलती है कि मुझे इंटरनेट पर तुम्हारे वीडियोस देखना पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे काम के बीच में आ जाओ। जिसके बाद इसमें स्पाइडरमैन पर हमला कर देती है। स्पाइडरमैन इसमें के हाथों को अपने जाल से बांधकर रोक देता है। तभी इसमें बोलती है कि छी, ये कितना गंदा है, ये एक स्नॉट की तरह है। चाहे तुम्हारी वीडियोस इंटरनेट पर कितनी भी कूल हो, लेकिन अब तुम मरोगे। तभी सेंची बोलता है कि रुको, इसमें तुम शांत हो जाओ और इसे अपने बड़े भाई को संभालने दो। इसमें बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हारे सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर है। इसमें अब सेंची स्पाइडरमैन को ग्रीट करते हुए कंग फू के स्टाइल में नमस्कार करता है और स्पाइडरमैन सेंची को देखकर बोलता है कि सेंची क्या है, तुम हो। सेंची स्पाइडरमैन को अपनी बहन से मिलाता है। इसमें बोलती है तुम मुझे डेडली डैगर बुला सकते हो। स्पाइडरमैन बोलता है सेंची की बहन डेडली डैगर, हाँ। सेंची स्पाइडरमैन को नकली मकड़ी दिखाकर बोलता है कि क्या ये तुम्हारा है। स्पाइडरमैन बोलता है हाँ, ये मेरा है, ये मेरा स्पाइडी ट्रैकर है। मैं एक वेपन रिंग को खोज रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ये ट्रैकर उस व्यापारी आदमी को लगाया था। क्या ये सब कनेक्टेड है। इसमें उस व्यापारी आदमी से बोलते हैं कि तुम्हें पता है ड्रग रिंग कहाँ पर छुपाया गया है ना बेवकूफ़। और वो आदमी डरे हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना। सेंची बोलता है हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम हमें दो और हम तुम्हें नहीं मारेंगे, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। स्पाइडरमैन सेंची से बोलता है कि क्या हम पिछले दिनों की तरह साथ में काम कर सकते हैं। तब सेंची बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ स्पाइडरमैन, अगर हमारे काम आपस में टकरा गए तो फिर मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। मैं अपने कंग फू मास्टर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद ये तीनों एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन शॉप पर जाते हैं, जहाँ स्पाइडरमैन को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कौन सी दुकान है। और सेंची स्पाइडरमैन से बोलता है कि हम लोग बहुत खुश हैं तुम हमारी मदद कर रहे हो स्पाइडरमैन, लेकिन अब तुम जाओ, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। स्पाइडरमैन बोलता है कि मैंने तुम्हारी कौन सी मदद की है, मैं सुबह से यहाँ तक चल कर आया हूँ, मैं इस दुकान के पीछे वाले हिस्से को चेक करके आता हूँ। सेंची बोलता है कि नहीं प्लीज़ रुको, मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए आता हूँ। तभी इसमें बोलती है कि तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए आती हूँ, लेकिन सेंची इसमें को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर स्पाइडरमैन के साथ चला जाता है। अब इसमें उस मेडिसिन शॉप के अंदर जाती है, जहाँ शॉपकीपर इसमें से बोलता है कि तुम बहुत ही सही टाइम पर आई हो बेटी, शॉप बस बंद होने ही वाली थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए थोड़े और समय तक शॉप खुला रख सकता हूँ। तभी इसमें बोलते हैं कि सुनो बुड्ढे, मैं जानती हूँ तुम्हारी शॉप ड्रग रिंग को छुपाने के लिए एक छलावा है। शॉपकीपर बोलता है क्या, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। तभी इसमें बोलती है बेवकूफ़ों की तरह बात मत करो, मैं 5 वेपन सोसाइटी की डेडली डैगर हूँ और हमारे नए सुप्रीम कमांडर चाहते हैं कि ये दुकान जल्द से जल्द बंद हो जाए। शॉपकीपर बहुत ही शांति से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये दुकान कैसे खुली। कई साल पहले मैं चाइना में एक रिच और ताकतवर आदमी के घर काम करता था, लेकिन एक दोपहर को मेरी लाइफ चेंज हो गई जब मुझे रास्ते में एक यारन की लाश मिली। दोस्तों, यारन एक चाइना का दैत्य है जिसे चाइनीज़ येटी के नाम से भी जाना जाता है। मैं उस यारन की लाश को अपने मास्टर के पास लेकर आया और वो शॉपकीपर एक लकड़ी जैसी चीज़ को निकालने लगता है और बोलता है कि फिर उसके डीएनए से मैंने इसे बनाया। अपने मालिक के संरक्षण में रहकर मैंने न्यूयॉर्क में अपनी लाइफ बनाई, ये दुकान खोली और इस यारन रूट को अपने दुकान का आधार बनाया। मैं इस यारन रूट से बहुत ही प्रभावित था, क्योंकि ये लोगों को एक जानवर बना देती है और जो लोग ताकत के भूखे होते हैं ये उनके लिए वरदान है। थैंक्स टू माई मास्टर जैंग जू, जिसने मुझे अपने शौक़ को पूरा करने का मौका दिया। शॉपकीपर अपने राक्षस जैसे हाथों को निकालकर चिल्लाता है कि मेरा नाम किंग वाइल्ड मैन है, जिसके बाद शॉपकीपर इसमें पर हमला कर देता है। दूसरी ओर स्पाइडरमैन और सेंची उस दुकान के पीछे होते हैं, जहां स्पाइडरमैन सेंची से पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन हमेशा गुस्से में रहती है। सेंची बोलता है हम दोनों एक साथ तो बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हाँ। स्पाइडरमैन बोलता है हम दोनों फिर से एक साथ काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब मैं अपने फैमिली के बारे में सोचता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है और अगर वो मेरे लाइफ में नहीं होते तो मैं अभी कहाँ होता, शायद किसी रेसलिंग चैंपियनशिप में लड़ रहा होता। लेकिन तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन तो मेरे से भी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। शैंची बोलता है तुम मेरी फैमिली के बारे में ना पूछकर मेरी मदद कर सकते हो, ताकि मैं तुम्हें ऐसा दिखा सकूँ कि मेरी फैमिली भी नॉर्मल है। शैंची और स्पाइडरमैन पीछे की खिड़की से दुकान के अंदर देखने लगते हैं। शैंची स्पाइडरमैन से पूछता है कि क्या तुम अब भी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हो। स्पाइडरमैन बोलता है कि मैंने मार्शल आर्ट सिर्फ इसलिए सीखा था ताकि मैं अपने स्पाइडर सेंस को वापस ला सकूं, और जब मेरे स्पाइडर सेंस वापस आ जाएंगे तब मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना छोड़ दूंगा।
शैंग-ची बोलता है मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अगर तुम मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारे स्पाइडर सेंस जल्दी वापस आ जाएंगे। उस दुकान के अंदर बहुत सारे लोग कुछ टाइप की जड़ी बूटियाँ उगा रहे होते हैं, जिसे देखकर स्पाइडरमैन पूछता है कि ये किस प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। स्पाइडरमैन दुकान के अंदर जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ एक लेज़र को टकरा जाता है, जिससे वहाँ पर अलार्म बजने लगता है। और अब शैंग-ची और स्पाइडरमैन गार्ड्स की नज़र में आ जाते हैं, जिसके बाद गार्ड्स उन पर गोलियाँ चलाने लगते हैं और स्पाइडरमैन और शैंग-ची उन गोलियों को डॉज करते हुए सभी गार्ड्स को स्पाइडरमैन के जाल में फंसा लेते हैं। स्पाइडरमैन एक गार्ड से मस्ती करते हुए पूछता है कि हे दोस्त, तुम मेरे जाल को क्या बोलोगे? क्या तुम इसे एक सुपर स्ट्रॉन्ग रबर बैंड कहोगे या फिर एक बंजी कॉर्ड? शायद तुम इसे एक स्नॉट कह सकते हो, राइट? तभी उनके पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आती है और स्पाइडरमैन और शैंग-ची देखते हैं कि इसमें उस शॉपकीपर को मार रही है। इसमें बोलते ही वो स्नॉट शूटर सच बोल रहा था, शैंग-ची ड्रग रिंग ही वेपन रिंग है। स्पाइडरमैन बोलता है मेरा नाम स्पाइडरमैन है, ना कि शॉर्ट शूटर, समझे? स्पाइडरमैन और शैंग-ची इसमें के पास जाते हैं, जहाँ पर इसमें ने उस शॉपकीपर को पीट कर बेहाल कर दिया है। शॉपकीपर शैंग-ची को देखकर बोलता है कि क्या तुम नए सुप्रीम कमांडर हो? तब शैंग-ची बोलता है कि हाँ मैं हूँ। स्पाइडरमैन पूछता है तुम सुप्रीम कमांडर हो शैंग-ची? तुम किस चीज़ के सुप्रीम कमांडर हो? शॉपकीपर बोलता है कि क्या तुम एक बूढ़े आदमी की खड़े होने में मदद कर सकते हो स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन बोलता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं अंकल। जिसके बाद स्पाइडरमैन उस शॉपकीपर को उठाने जाता है, लेकिन शॉपकीपर स्पाइडरमैन के सर में एक आयरन रूट लगा देता है, जिससे स्पाइडरमैन चिल्लाने लगता है और उसका आकार बढ़ने लगता है। स्पाइडरमैन की पीठ में 2 एक्स्ट्रा हाथ भी आ जाते हैं। शॉपकीपर बोलता है कि तुमने मेरे मास्टर शैंग-ची को धोखा दिया है शैंग-ची, और अब तुम इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाओगे। अब स्पाइडरमैन शैंग-ची और इसमें पर हमला करने लगता है और शैंग-ची और इसमें स्पाइडरमैन को डॉज करने लगते हैं। शैंग-ची इसमें को बोलता है कि उसकी जान मत लेना इसमें। तभी स्पाइडरमैन शैंग-ची को एक लात मारता है और शैंग-ची दूर जाकर गिरता है। इसमें बोलते हैं शैंग-ची तुम ठीक हो ना? शैंग-ची बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसमें बोलती है तुम हमारे सुप्रीम कमांडर हो और तुम्हारी लाइफ मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाइडरमैन शैंग-ची पर एक वेब शूट करता है, लेकिन शैंग-ची स्पाइडरमैन के वेब को पकड़कर बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद शैंग-ची और इसमें मिलकर स्पाइडरमैन को उसी के जाल में बांध देते हैं और अब शैंग-ची स्पाइडरमैन के सर से आयरन रूट हटा देता है, जिससे स्पाइडरमैन नॉर्मल हो जाता है। शैंग-ची स्पाइडरमैन को उठाते हुए पूछता है कि तुम ठीक हो ना स्पाइडरमैन? तब स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद मुझे थोड़ी आराम की ज़रूरत है। इधर इसमें उस दुकान में पड़े हुए बक्सों के पास जाती है। इसमें बोलती है शैंग-ची इन बक्सों पर हमारे सोसाइटी के निशान हैं और ये हथियार हमारे सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं, और ये सब जो कोई भी कर रहा है वो हमारे हथियारों को हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है। स्पाइडरमैन पूछती है वो क्या बोल रही है शैंग-ची? तब शैंग-ची बोलता है कि कुछ नहीं स्पाइडरमैन, ये बस एक छोटी सी बात है। तभी इसमें चिल्लाकर बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये सब छोटी सी बात लग रही है? मैं तुम्हारे इस रवैये को देखकर परेशान हो गई हूँ। जब भी तुम स्पाइडरमैन के पास होते हो तुम बहुत ही बेवकूफ़ जैसी बातें करने लगते हो। तुम खुद के साथ में हमारे फैमिली की भी बेइज्जती कर रहे हो। जिसके बाद शैंग-ची एक सीरियस फेस बनाकर स्पाइडरमैन से बोलता है कि मेरी बहन इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कई नामों से चल रहा है, जैसे कि द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डाउन, द ऑर्डर ऑफ द हाई डाई, द 5 वेपन सोसाइटी। स्पाइडरमैन बोलता है तुम्हारे पिता की ऑर्गेनाइजेशन, क्या तुम उसकी भागने में मदद कर रहे हो या फिर ऐसा ही कुछ और? शैंग-ची बोलता है मैं उसका लीडर हूँ और 5 वेपन सोसाइटी के सुप्रीम कमांडर होने के नाते मैं यहाँ की सारी चीज़ों को जब्त करता हूँ। अपने सोल्जर्स को बुलाओ इसमें। जिसके बाद इसमें अपने सोल्जर्स को बुलाने लगती है और उस दुकान के ऊपर एक बहुत बड़ी शिप आ जाती है, जिसमें से सोल्जर्स उतर कर वहाँ के क्रेटों को उठाने लगते हैं। शैंग-ची बोलता है मुझे आयरन रूट के हर एक डिब्बा चाहिए। जिसके बाद सोल्जर्स आयरन रूट के आखिरी डिब्बे तक को अपने साथ ले जाते हैं। शैंग-ची स्पाइडरमैन को उठाते हुए बोलता है कि अब तुम्हारी हालत कैसी है दोस्त? स्पाइडरमैन बोलता है शैंग-ची अभी यहाँ पर क्या हुआ? क्या हम अब भी दोस्त हैं? शैंग-ची बोलता है तुम्हारे स्पाइडरी सेंस तुम्हें क्या बोल रहे हैं? जिसके बाद शैंग-ची शिप में बैठकर वहाँ से चला जाता है और स्पाइडरमैन नीचे खड़े होकर उन्हें देखने लगता है। अब हम देखते हैं कि चाइना की सुनसान गलियों में किंग वाइल्डमैन भागते हुए जा रहा है और वो चिल्ला रहा है कि मुझे ये सब खड़े करने में कई साल लगे और उसने बस एक रात में इसे तबाह कर दिया। 5 वेपन सोसाइटी कैसे एक गद्दार को अपना लीडर चुन सकती है? तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है कि ये सब बस ये दिखाने के लिए है कि समाज बुराइयों के खिलाफ है, लेकिन समाज अंदर से खोखला है। किंग वाइल्डमैन चौंक कर बोलता है कि तुम कौन हो? तभी वो आदमी बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है किंग वाइल्डमैन। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे ही शैंग-ची वर्सेस द मार्वल यूनिवर्स की अगली चैप्टर आएगी मैं उसका कुछ ही दिनों में एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।